ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव जो करुणा के स्वरूप हैं, उनका व्रत प्रदोष करने से उस दिन धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए। दूध दही घी शहद मिष्ठान जल गंगाजल बिल्व पत्र समी पत्र कनेर का पुष्प गुड़हल का पुष्प कमल का पुष्प मदार का पुष्प जो भी संभव हो अक्षत तिल काले से भगवान शिव को प्रसन्न करें। भस्म लगाएं, आरती करें, ऋतु फल मेवा इत्यादि जो संभव हो और प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करें। लेकिन आइए हम आज श्रवण करते हैं प्रदोष में रवि प्रदोष व्रत कथा। जो रविवार को पड़ता है उसे रवि प्रदोष कहा जाता है। एक समय सभी प्राणियों के हित के लिए परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषियों का समाज एकत्रित हुआ था। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य सूत जी हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देख शौनक आदि 88,000 मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। सारे शिष्य ऋषिगण आसन पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया बताने का कष्ट करें कि मंगल करने वाला कष्ट का निवारण करने वाला सबसे पहले ये व्रत किसने किया था। श्री सूत जी बोले कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देख करके मैं अवश्य ही कथा कहूँगा। रवि प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। गांव में अति दीन ब्राह्मण था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत करती थी। उसे एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन का हमें पता बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, हम बहुत अत्यंत दीन हैं, हमारे पास कहाँ धन है। तब चोरों ने कहा, तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियाँ दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि ये तो दीनहीन मनुष्य है, हम किसी और को लूटेंगे। ऐसा कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास आ गए। बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश भी दे दिया। ब्राह्मणी का पुत्र जब घर नहीं आया तो उसे बड़ी ही चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने मन ही मन प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन में कहा, मेरे अपने पुत्र की कुशलता का प्रार्थना करती हूँ प्रभु। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शिव ने उसे राजा को स्वप्न में आदेश दिया, ये बालक चोर नहीं है, छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हारा राज्य नष्ट कर देंगे। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप डरे नहीं, ये आपका बालक तो निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा और जो भी इस रवि प्रदोष को व्रत करता है वो सुखपूर्वक जीवन निरोगी होकर व्यतीत करता है। भगवान शिव की देवादिदेव महादेव भगवान की कृपा बनी रहती है। इसलिए अवश्य ही शिव की आराधना प्रदोष के दिन अवश्य ही करें। इससे कभी भी धन की कमी नहीं होती, जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। आप सभी पर देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।